नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी उससे आप भी भली भांति परिचित हैं और अधिक संभावना है कि आपके यहाँ भी ये एक प्लांट ज़रूर होगा और ये तुलसी का पौधा है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें वृंदा, अमृता, सुगंधा आदि, वैष्णवी आदि नामों से भी जाना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सांकेतिक रूप से भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी से कराया जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार ये परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी ये मनाई जाती है और लगभग हर घर में भी अब इसे मनाया जाता है। तो 2 दिन बाद ये पड़ेगा, तो मैं ये सोची कि आपको भी एक बार तुलसी के रख रखाव और विंटर आ रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी भी दूं और ये भी बताऊं कि इन्हें विंटर के सीज़न में इनकी साज संभाल कैसे की जाए। आज इसी के बारे में बात करूंगी। तुलसी के पौधे के धार्मिक महत्व को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो भी निर्विवाद रूप से तुलसी को शुभ और मंगलकारी पौधे के रूप में हर धर्म के लोग मानते हैं और पूरी दुनिया में इन्हें अपनाया जाता है। तुलसी एक औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा है और ये पूरी दुनिया में इसी मेडिसिनल प्लांट के रूप में जाना जाता है। तुलसी जी का पौधा जहाँ लगा रहता है उसके आसपास की जो हवा है उसे वो शुद्ध करता रहता है और हम बहुत सारे रोगों में तुलसी को औषधीय गुणों के उपयोग एवं के साथ ही साथ घरेलू नुस्खों के रूप में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम में, छोटे बच्चों को, ये सब चीज़ों में तुलसी के पौधे का बड़ा ही महत्व है और इनका हम खूब उपयोग करते हैं। तो आज चलिए हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे की विंटर में केयर कैसे की जाए और इनका पूरा रख रखाव जानते हैं। तो सबसे पहले तो तुलसी का जो प्लांट है उसे हम किस मिट्टी में लगाएंगे ये जान लेते हैं। तो हमेशा मैं बताती हूँ कि एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। तो उसमें आप पौधे को प्लांट करिए। छोटा पौधा लगभग 6-7 इंच का हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बड़े प्लांट को इधर उधर करने में ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन 6 इंच के प्लांट तक को गमले में लगाया जा सकता है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये मेरे यहाँ ज़मीन में लगी हुई तुलसी हैं और मैं इसे गमले में भी लगा हुआ दिखाती हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ गमले में लगी हुई तुलसी जी हैं। जब पौधा गमले में लगा हुआ रहता है तो हमें उसकी साज संभाल ज़्यादा करनी होती है और जब मिट्टी में लगा हुआ है तो आपको उसे कुछ भी ऐसा विशेष करने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तुलसी जी हमारे यहाँ सालों साल लगी हुई हैं। अब इनकी केयर जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं। हालांकि इनकी जो मिट्टी बनती है वो मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी बननी चाहिए। तो जिसमें हम एक हिस्सा बालू, जैसा कि बताया ही है अभी कि एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा मिट्टी मिला के हम अच्छी ये रिच सॉइल होती है, कंपोस्टिंग वाली सॉइल होती है और इसमें आप सभी तरह के पौधे लगा सकते हैं। कोई भी पौधा अगर वो मॉइस्चर पसंद करने वाला भी हो तो भी वो सॉगी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम इसमें जल देते हैं, सुबह सुबह सब लोग जल देते हैं, तो हमें इनमें मॉइस्चर तो बना के रखना है, लेकिन जल हमें संभाल के देना है कि बहुत ज़्यादा जल ना हो जाए और पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए। पानी हमने दिया और वो ड्रेन आउट हो जाए, ऐसी ही मिट्टी चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक तो ज़रूर ड्रेन ख़त्म हो जाए, मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमेशा सॉगी बना रहे, इससे जड़ों में रूट रॉट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा जल दीजिए। अगर आप गर्मियों के मौसम में पूरे इस तरह के लोटे से, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के लोटे से अगर हम 1 लोटा जल देते हैं तो इस समय हम उसका 1/4 हिस्सा कर देना चाहिए विंटर में, क्योंकि हमें अपनी तुलसी जी को भी बचाना है। और आप एक प्लांट ज़रूर रेडी रखिए। इसके लिए एक प्लांट नर्सरी से आपको हमेशा ला के छोटा पौधा इस विंटर सीजन में ज़रूर रख लेना चाहिए बैकअप के तौर पे, कि अगर किसी वजह से तुलसी जी ख़राब हो जाए तो आपके पास एक पौधा और एक्स्ट्रा रहे। मिट्टी की बात हो गई, पानी भी मैंने बता दिया कि आपको विंटर में पानी थोड़ा कम देना है। बहुत सॉगी हो जाएगा तो तुरंत पौधे में रूट रॉट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और जब भी हम इनकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें 1 मुट्ठी नीम खली भी ज़रूर मिला लें।
नीम खली हम इनको हर 2 महीने पर एक बार 1 मुट्ठी दे देते हैं, तो इसमें फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है। और फर्टिलाइज़र में जहाँ तक बात करें तो हम कभी भी फर्टिलाइज़र के बारे में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें किसी रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ेगी तुलसी जी में, क्योंकि हम अगर चाहें तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या 1 मुट्ठी गोबर की खाद दे सकते हैं तुलसी जी में। तो अब ये हो गई खाद की बात। पानी हमें कम देना है, अब मिट्टी हमें रिच कंपोस्टिंग वाली बनानी है और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। अब आगे इनकी प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। तो हम ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है कि तुलसी जी के ऊपर ये जो मंजरी लगी रहती है, ये देखिए, इसी में फ्लावर आते हैं और इसी से सीड तैयार होता है। नज़दीक से आप देखिए, इसी में सीड पॉट तैयार होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि इसे हमें हटाते रहना है और कभी भी हमें अपने नाखूनों से इसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से फंगस लगने का डर है। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि नाखूनों से तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इससे फंगस लगने का डर रहता है। नाखूनों से हम नाखून से नहीं तोड़ते हैं, उसको किसी शार्प चीज़ से काट देंगे, कैंची से या प्रूनर से हम इसे अगर हटा देते हैं। तुलसी जी की इस ग्रंथों में तो यही लिखा है कि तुलसी जी की सेवा ही यही है कि आप उनकी मंजरियों को हटाते रहिए। इससे तुलसी जी को बड़ा अच्छा महसूस होता है। अगर मंजरी उनके सिर पर रहती हैं तो तुलसी जी थोड़ी दुखी रहती हैं। तो ये पौधे का एक होता है कि जब उस पर से बीज हट जाते हैं तो उनका प्रोडक्टिव चीज़ें बढ़ जाती हैं पौधे में, वो अपने आप को हरा भरा बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। तुलसी जी के एक पौधे की लाइफ लगभग 2.5 से 3 साल की होती है। 2.5 से 3 साल पुराने होने पे पौधा थोड़ा लैगी लैगी सा होने लगता है और डंडियाँ इसकी ख़राब हो जाती हैं, होने लगती हैं। तो आप 2.5-3 साल के बाद एक नया पौधा प्लांट कर सकते हैं। बरसात के मौसम में तुलसी जी के बीज नीचे गिरे रहते हैं और इनके आसपास के एरिया में ज़रूर छोटी छोटी सीडलिंग तैयार हो जाती है तुलसी जी की। तो आप उन्हें किसी पैकेट में या एक नया प्लांट उससे तैयार कर सकते हैं और कई तुलसी जी हो जाएंगी। मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि 108 तुलसी के गमले लगे हुए हैं और उनकी साज संभाल होती है। विंटर के सीज़न में इन्हें पाले से थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि पाले से गलने लगती हैं तुलसी जी। तो हो सकता है कि आपके पौधे की पत्तियां गिरने लगें, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप इसे पौधों के समूह में रखिए। एक साथ जब कई पौधे रखे जाते हैं तो उसमें अपनी वो गर्माइश और ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है उसमें, तो वो पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं। जैसे एक अकेला पौधा कहीं रख दीजिए तो वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है। तो जाड़े के मौसम में जब पौधों को रखिए तो ठीक है, तुलसी जी को अगर रखना है तो हम उस गमले को एक समूह में रख देते हैं। जैसे एक साथ ही 8-10 गमले रखे हुए हैं, उन समूह में तुलसी जी को अगर हम रख देंगे तो वो बहुत अच्छे से वहाँ चलेंगी और हमारा पौधा भी बच जाएगा। तो हमेशा विंटर के सीज़न में जो पौधे ऐसे हैं जो जिनका डोरमेंसी चलता है, तुलसी जी का भी डोरमेंसी का टाइम विंटर ही है। विंटर के दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर हम बचा लेते हैं तुलसी जी को तो फिर ये पूरे साल भर अच्छे से चलती हैं। तो इन 2 महीनों के लिए ही हम तुलसी के गमले को इस जगह रखेंगे कि जहाँ पौधों का झुंड है, जहाँ 10-12 गमले एक साथ रखे हुए हैं, तो इन्हें कोई दिक्कत तब नहीं होगी। और आपस में जब एक साथ पौधे लगे रहते हैं तो वो बहुत ही खुश रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। विंटर के मौसम में पानी हमें कम देना है और पौधों के समूह में तुलसी जी का प्लांट रखना है। और इसके बाद इसमें पेस्ट अटैक की जो बात होती है, वैसे मेरे यहाँ तो कभी इसमें कोई पेस्ट अटैक लगा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं होता है कि इसमें कुछ माइट्स या मिलीबग्स का अटैक भी होता है। तो आप उसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी रासायनिक कीटनाशक का इसमें प्रयोग ना करें, क्योंकि हम इसे उपयोग में लाते हैं खाने के भी। और जब भी हम तुलसी जी के पत्तियों को तोड़ते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दिन के समय में ही करें, शाम के समय में ना करें। और जब ये मंजरी जो हम हटाते हैं उन्हें आप फेंकें नहीं,
जैसे ये मंजरी है, जब हम इनकी प्रूनिंग करते हैं तो ये मंजरी हमें हटानी होती है, तो हम इसको जब निकाल लेते हैं तो आप इसे फेंकिए नहीं, ये बहुत ही उपयोगी है। आप इससे चाय में काढ़ा इसका पी सकते हैं, जो खांसी, सर्दी, जुकाम या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। तुलसी के जो बीज होते हैं उसी से सब्जा सीड बनता है, जिनका उपयोग प्रोटीन रिच होता है, तो बहुत इसका उपयोग लोग करते हैं खाने में। तुलसी जी कई वैरायटी की आती हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ 2 तुलसी जी लगाई जाती हैं, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। ये हमारी श्यामा तुलसी जी हैं। इनकी यही पहचान है कि रामा तुलसी की पत्तियाँ इस तरह से ग्रीन होती हैं और रामा तुलसी की पत्तियाँ थोड़ी ब्लैकिश हो जाती हैं, और ये जो इनकी स्टेम है ये भी पूरी बैगनी रंग की होती है, पर्पल कलर की, और इनके जो फूल आते हैं वो भी बैगनी रंग के ही होते हैं। तो आप ये दोनों तुलसी जी का उपयोग खूब औषधीय गुणों से भरा होने के कारण होता रहता है अपने यहाँ। तो आप भी अपने यहाँ तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, और विंटर के समय में ख़ास करके इनकी थोड़ी साज संभाल कर दी जाए तो ये पूरे समय अच्छे हरे भरे रहते हैं। तो हमें विंटर में पानी बता ही दिया है पहले भी, पानी कम देना है और इनको पौधों के समूह में रखना है। और इसके साथ ही साथ अगर आप नहीं रख पाते हैं तो इसमें कोई एक और पौधा लगा दें अपने गमले में। आप ये भी कर सकते हैं कि तुलसी जी के साथ कोई भी एक प्लांट और कर दें, तो आपस में रूट जब नीचे जाती हैं तो वो आपस में जुड़ करके और बचे रहने की पूरी कोशिश करती हैं। तो 2 पौधे भी लग जाएंगे तो भी आपका पौधा विंटर सीजन में ख़राब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में, गमले में, ये देखिए एस्पेरेगस का पौधा भी लगा हुआ है और ये तुलसी जी भी लगी हुई हैं। तो हमें इस तरह से भी अपने पौधे को मैं बचा सकती हूँ। और ये करीबन मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, और अभी भी ऐसे ही अच्छे विंटर के सीज़न में ही मैंने ये एस्पेरेगस इसमें लगा दिया था। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि इसे 2 प्लांट एक साथ लगा देने से तुलसी जी विंटर सीजन में बहुत अच्छे से रह जाती हैं। इसे कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, इस बारे में भी बात हो जाए तो इसे हम उत्तर पूर्व की दिशा में रखते हैं, और शास्त्रों में भी इसे इसी दिशा में रखने के लिए कहा गया है, उत्तर पूर्व की दिशा में। तो इसलिए भी कहा गया होगा क्योंकि ये गर्म रहने वाला पौधा है, मतलब सन को पसंद करने वाला पौधा है, तो इसलिए भी इसे गर्म जगह पे रखने के लिए कहा गया है। तो हमें जहाँ धूप अच्छी आती हो तो वहीं पे हमको इसको रखना है। मई जून के महीने में थोड़ा 1-2 घंटे कम धूप लगे तो भी चलेगा, थोड़ा सेमी शेड में इसको रखना चाहिए, लेकिन और सभी सीजनों में इसे धूप में ही रखना अच्छा रहता है। और ये सन को पसंद करने वाला पौधा है तो इसे हमें धूप में ही रखना है। तो लगभग हमने पूरी जानकारी आपको तुलसी के पौधे की केयर कैसे करते हैं विंटर में दे दी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।